लेक्चर 1 में यानी प्रश्नावली 3.2 में हमने आपको बताया कि कैसे हम आलेखी विधि से समीकरणों को हल करते हैं। अब आप देखिए, अब हम देखते हैं कि बीजीय विधि से हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आप जान लीजिए कि बीजीय विधि से समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। आपके यहाँ केवल 3 विधियों का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन 4 विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि विलोपन विधि, तीसरी बज्रगुणन विधि और चौथी तुलनात्मक विधि। तो अब आप प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे समीकरणों को हम हल करते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। हम समीकरण 1 से जो भी चर हैं x या y, वो मान निकालकर समीकरण 2 में रख दें और उससे किसी चर का मान निकाल लें, या समीकरण 2 में किसी भी चर का मान निकालकर समीकरण 1 में रखकर किसी भी चर का मान निकाल लें। इस तरह से जब हम समीकरणों को हल करेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है x + y = 14, x - y = 4। ये 2 समीकरण आपके दिए गए हैं। अब हमको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। समीकरण 1 से आप देखिए x + y = 14, तो x = y को आप राइट हैंड साइड में करेंगे, y को आप दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे, तो x = आ जाएगा 14 - y। इसको आप मान लीजिए बन गया आपका समीकरण 3। अब आप समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 में x = दिया है 14 - y, इसको आप समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखिए, समीकरण 2 में x के स्थान पर हम रखेंगे 14 - y, फिर देखिए -y, फिर देखिए 4। अब देखिए हो गया -y -2y। 14 को हम दाहिनी तरफ करें, -14 हुआ, यानी -2y = आ गया -10। तो y = आ जाएगा -10/-2, कैंसिल आउट करेंगे तो y = आ जाएगा 5। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। आप समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन आप समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा। तो हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। अब x = 14 - y, यानी x = 14 - y की वैल्यू 5/5 हमने रखा, तो x = 9 आ गया। इस तरह से आपका आंसर मिला x = 9 एंड y = 5। तो यह प्रतिस्थापन विधि से ये समीकरण हल किया गया। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट पर। दिया है √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं। अब समीकरण 1 से हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। √3y को दाहिनी तरफ पक्षांतर के लिए -√3y हुआ। अब x = आ जाएगा x = -√3/√2 × y। ये आप मान लीजिए समीकरण 3 बन गया। अब आप समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 3 आपका ये है, x की वैल्यू अब आपको समीकरण 2 में रखना है, इसमें रखना है। अब देखिए √3, फिर x की वैल्यू आपने जो निकाला है -√3/√2 y, फिर -√8y = 0।
अब इसमें देखिए इस √3 और -√3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3/√2y -√8y = 0। अब √2 से दोनों पक्षों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो √2 से इसमें गुणा करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा -3y। और √2 से √8 में गुणा करेंगे आएगा √16। √16 का मतलब 4 = 0। अब आ जाएगा -3y -4y = 0, तो आ जाएगा -7y = 0, तो y = आ जाएगा 0। अब y का मान समीकरण 3 में हम रखते हैं, तो y का मान 0 आया है। समीकरण 3 आपका ये है, इसमें y का स्थान पर हम 0 रख देंगे, तो x = आ जाएगा -√3/√2 × 0, x = 0 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा, x = 0 एंड y = 0। तो इस तरह से दूसरा पहले का 5वां पार्ट प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और हल करने के बाद आपको y = mx + 3 के लिए यम का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से 2x + 3y = 11। अब इससे हम y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। 2x को दाहिनी तरफ पक्षांतर किए, -2x हुआ, y = आ जाएगा 11 - 2x/3। ये मान लिया, समीकरण 3 बन गया। अब हम समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। अब समीकरण 2 में देखिए 2x - 4 × y के स्थान पर हमने रख दिया 11 - 2x/3 = -14। अब देखिए हमने इसमें 3 से 2 जो है पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दिया। 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 6x, और 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 कैंसिल होगा, और 4 से हम ब्रैकेट खोल देंगे, आ जाएगा -44 + 8x = 3 से जब हम 24 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -72। तो हो जाएगा 6x और +8x आ जाएगा 14x, और इस -44 को हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो +44 हो जाएगा, तो -14x = आ जाएगा -28। तो x = आ जाएगा -28/14, कैंसिल आउट करेंगे तो x = आ जाएगा -2। अब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, इसमें x का मान रखेंगे, x की वैल्यू -2 आई है, तो y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 11 - 2 × x के स्थान पे हम इसके स्थान पे हम -2/3 रख दिए। अब ये आ गया 11 प्लस -2 + 4 हो गया, गुणा करेंगे 3 आ जाएगा 15/3 आ जाएगा 5। अब x और y का मान हम y = mx + 3 में रखेंगे, तो y की वैल्यू हमारी 5 आई है, 5 = m × x की वैल्यू -2 आई है, -2 हमने रखा +3। अब देखिए यहाँ पर -2m को हम बाएं पक्ष में किए, +2m हो गया, 5 को हम दाहिनी तरफ किए, 3 - 5 हो गया, तो 2m = -2 आ गया, तो m = -2/2 यानी m = -1 आ गया। तो इस तरह से हम इस दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके हमने यम का मान निकाला। अब इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इबारती क्वेश्चन है, इसमें आपको समीकरण को खुद बनाना है, इसके बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वह संख्याओं को ज्ञात करना है, तो उन संख्याओं को आपको बताना है। तो देखिए हमने इसमें मान लिया कि माना दो संख्याएं x और y हैं, जहां पर x y से बड़ा है। तो पहली कंडीशन दी गई है, पहली प्रथम शर्तानुसार है कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी x और y का अंतर, चूँकि x बड़ा है इसलिए x - y = 26 ये दिया गया है। ये पहला समीकरण आपका बन गया। और दूसरी कंडीशन दी गई है, दूसरी शर्त दी गई है
एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x बराबर हो गया 3 इंटू वाई। यह आपका समीकरण 2 बन गया। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में आपको कुछ नहीं करना है। समीकरण 2 में सीधे सीधे x का मान निकला हुआ है, x इक्वल टू 3y, तो हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 3y है, तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पर हमने 3y रखा, माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2 आ गया 13। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो y का मान आपका आया 13, तो x इक्वल टू 3y है, हो गया x इक्वल टू 3 इंटू 13, यानी x इक्वल टू 39। तो x का मान 39 आ गया, y का मान 13 आ गया। तो अब ये दोनों संख्याएं हो गई 39 और 13। अब आप अगर इन दोनों कंडीशन में उत्तर की जांच करना चाहें तो उत्तर की जांच में देखिए कह रहे हैं दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब 39 और 13 का आप अंतर निकालेंगे तो आपको 26 मिलेगा। और फिर देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 39 देखिए 13 का 3 गुना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। तो अब आप इसी तरह से इसमें और भी क्वेश्चन हैं, आप खुद हल करिएगा और हल करने के बाद जो समस्या होगी उसको आप पूछिएगा।